यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर से नाटो देशों से गुहार लगाई है। उन्होंने अपनी गुहार में कहा है कि यूक्रेन के ऊपरी क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब नाटो देशों के क्षेत्रों में रूसी मिसाइलें गिरेंगी और इसके आने वाले समय में और भी घातक परिणाम होंगे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से 19वें दिन भी रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। हालात सामान्य होने के कोई आसार नहीं। जंग का आज 19वां दिन भी बीत गया। पूरे दिन भर यूक्रेन के 19 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट रहा। रूस यूक्रेन जंग में 19वें दिन चेचन विद्रोही कीव के करीब पहुंचते नजर आए, लेकिन हालात सामान्य होने के अभी कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। राजधानी कीव और खार्किव पर भी रूसी सेना का मिसाइल अटैक जारी है। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बैठक होने जा रही है, लेकिन इससे पहले हुई 3 बैठकों में कोई समाधान नहीं निकला है। रूस के 4 विमान और 3 हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का दावा। 18वें दिन रूस ने यूक्रेन के यावोरिव आर्मी ट्रेनिंग फैसिलिटी पर हमला बोला और करीब 180 लोगों को मार गिराया। रूस के मुताबिक ये सभी विदेशी भाड़े के सैनिक थे। उधर यूक्रेन ने रूस के 4 विमानों और 3 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया है। इस बीच आज दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बातचीत हो रही है। जेलेंस्की का नो फ्लाई जोन घोषित करने पर जोर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो नेताओं से अपने देश पर नो फ्लाई जोन स्थापित करने के लिए अपने आह्वान को दोहराया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, यह केवल समय की बात है कि रूसी मिसाइलें भी गठबंधन के क्षेत्रों पर गिरेंगी। रविवार रात को राष्ट्रपति का यह आह्वान लवीव पर दिन में पहले हमला करने के बाद आया, जबकि यूक्रेन पोलैंड सीमा के पास स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी की गोलाबारी में 35 लोग मारे गए हैं और 134 लोग घायल हो गए हैं। नाटो सीमा केवल 20 किलोमीटर दूर। उक्रेन्स्का प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की गोलाबारी का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने कहा, वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जिससे रूसी संघ के क्षेत्र को खतरा हो। नाटो सीमा केवल 20 किलोमीटर दूर है। पिछले साल भी उन्होंने नाटो नेताओं को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि अगर रूसी संघ के खिलाफ कोई कठोर निवारक प्रतिबंध नहीं लगे तो यह युद्ध होगा, और वो सही थे। रूसी मिसाइलें आपके क्षेत्र में घरों पर गिरेंगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अब मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप हमें नो फ्लाई जोन के साथ कवर नहीं करते हैं तो यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब रूसी मिसाइलें आपके क्षेत्र में नाटो के क्षेत्र पर नाटो राज्यों के नागरिकों के घरों पर गिरेंगी। नो फ्लाई जोन हवाई क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां यह स्थापित किया गया है कि कुछ विमान उड़ान नहीं भर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की पूरी संभावना हो सकती है। इसी के चलते अमेरिका पीछे हट गया है और नाटो देश भी इसी के चलते कहीं ना कहीं पीछे हटे हुए हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बार बार उनके ऊपरी क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये युद्ध कहीं ना कहीं अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से दोनों ओर से संघर्ष हो रहा है, साफ तौर पर भयंकर तस्वीरें सामने आ रही हैं। विनाश की तस्वीरें हैं, चारों ओर सिर्फ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।